आज मैं आपको बेसिकली जो है इनर्जिक बिजनेस प्लान के बारे में बताने वाला हूँ और उसके लिए जो है मैंने बेसिकली जूम प्लेटफॉर्म को आज प्रोसेस किया है और अभी तक में मैंने 4 वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल रखे हैं जिसमें सारे इंफॉर्मेशन है आपके प्रोडक्ट के डेमो के बारे में और जो है वो कैसे मशीन काम करती है उन सारे इंफॉर्मेशन वहाँ पे है। सो ये मेरे फ्रेंड है, इनका नाम राहुल है। इन्होंने ऑलरेडी मशीन परचेज कर लिया है SD501 जो आपका मेडिकल डिवाइस सर्टिफिकेट है जापान में। और ये अब जो है बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो मैं इन्हीं के माध्यम से आपको जो है बिजनेस प्लान जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि पहले तो बात ये है कि आप जैसे ही हमारे कंपनी में आते हैं, यू विल बिकम द ग्लोबल पार्टनरशिप। दैट मीन्स अगर आपने इनर्जी का बिजनेस प्लान स्टार्ट किया तो आप वर्ल्ड में कहीं भी इनर्जी मशीन को जो है बेच सकते हैं। सो ये बेनिफिट है यहाँ पे कि आप इसको वर्ल्ड में कहीं भी बेच सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि इसमें अगर आप देखेंगे लिखा हुआ कि एनीवन हु ड्रिंक्स वाटर इज अ प्रोस्पेक्ट। सो दैट मीन्स जितने लोग पानी पीते हैं वो सब हमारे प्रोस्पेक्ट हैं और प्रूवन डिवाइस फॉर द मास मार्केट। सो दैट मीन्स आप जो है ये मशीन जो है ये 47 साल पुरानी कंपनी है, तो ये प्रूवन डिवाइस है मास मार्केट में, सो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर आती है। नाउ डायरेक्ट सेलिंग को नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है और नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते के साथ इंडिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो वो पहले ही कदम पीछे कर लेते हैं और जानने की कोशिश नहीं करते हैं है क्या चीज। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हम हमारी कंपनी जो है 1994 से डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के थ्रू ही आई है और 38 प्लस कंट्रीज में जो है उसी एसोसिएशन के अंदर जो है काम कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग के प्रोसेस से ही काम कर रही है, इंडिया में भी इसी प्रोसेस से काम कर रही है। इंडिया में जो है आज के डेट में स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की मेहनत की वजह से और उनकी टीम की वजह से जो है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है मेंबर बन गया, जिसमें जो है आज के डेट में 18 कंपनियां जो है वो ऑथराइज्ड है। अगर मैं ये देखिए कंपनी का वेबसाइट है IDSA, जो इंडियन गवर्नमेंट की है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की। इसमें 18 कंपनी ऑथराइज हैं जिसमें से आपका हमारी कंपनी भी जो है इनर्जिक ये भी एक ऑथराइज है। सो दैट मीन्स वी आर अ लीगलाइज्ड कंपनी टोटली अंडर इंडियन गवर्नमेंट लीगलाइजेशन। सो हमारा सारा काम जो है इंडियन गवर्नमेंट के लीगलाइजेशन के अंदर होता है। सो हम लोग पूरी तरह से प्योर लीगलाइज कंपनी है, कहीं भी कोई गलत नहीं काम हो रहा है। सो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया कि आप जो है वर्ल्ड में कहीं भी इस मशीन को बेच सकते हैं बिकॉज यू विल बिकम द ग्लोबल पार्टनर फॉर द कंपनी। So global partnership आपको मिल जाता है। Now if we will go for the next slide, see basically डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी इंसान जो है इन्हीं सब वजहों से आता है। अगर आप देखेंगे तो लिस्ट लिखी हुई है, पहला है एक्स्ट्रा इनकम। दैट मीन्स कि कोई जॉब कर रहा है और उसको उस जॉब से जो है वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रही है, मतलब दैट इनकम इज नॉट सफिशिएंट फॉर हिज फैमिली, तो वो एक ऑप्शन ढूंढता है जॉब के साथ जिसके साथ जो है वो एक्स्ट्रा इनकम कमा पाए। सो उसके वजह से भी डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं कुछ लोग। कुछ लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की वजह से आते हैं कि भाई मैं पूरी जिंदगी जॉब करूंगा तब भी मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा जहां नॉर्मली बिजनेसमैन जो है बिग टाइकून्स होते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी हो ताकि जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम में आ जाए और मैं पैसे की जो है लिवरेज उसकी बेनिफिट को ले। तो कुछ लोग उस वजह से भी आते हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने की वजह से आते हैं, क्योंकि नॉर्मली कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करोगे तो आराम से 20 लाख 25 लाख से ऊपर का खर्चा आता है और बहुत सारी चीजें उसमें जो है रिस्क फैक्टर भी होते हैं। मोर स्पेयर टाइम, कुछ लोगों के पास ज्यादा टाइम होता है उस वजह से आते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट, यस पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है इसमें क्योंकि बहुत सारे जो है मोटिवेशनल चीज इसमें शेयर करने को मिलता है। आपको टीम जो है प्रमोट करती है, आपको अपने टीम को हैंडल करना होता है, तो आपका ग्रोथ जो है बहुत जल्दी होता है इसमें। हेल्पिंग अदर्स, इसमें हेल्पिंग अदर्स भी होते हैं क्योंकि देखिए हमारी तरह और भी लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं और अपने लाइफ को बेहतर करना चाह रहे हैं। दे वांट टू गेट देयर ड्रीम्स कम ट्रू। तो इस माध्यम से जो है हम उनको हेल्प करते हैं ताकि अपनी ड्रीम्स को वो कम ट्रू कर पाए।
मीटिंग न्यू पीपल। सो कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनको मतलब नए बंदों से मिलना अच्छा लगता है, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन मीट द न्यू पीपल। Now someone wants to get the retirement, so that is basically one thing, that if you are doing a job, you will get retirement only after 60, and still you don't want to get the retirement, क्योंकि आपको पैसे की तब भी जरूरत होती है। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है कि आपके 5 साल के मेहनत से यू कैन गेट द रिटायरमेंट, सो यू विल गेट दैट मच मनी कि वो आप उसको जो है लिवरेज कर सकते हैं। लीव अ लेगेसी। सो कोई अगर लेगेसी लाइफ में जीना चाहते हैं, मतलब जो फैंटेसी लाइफ जो होती है हर किसी की, उसमें अगर जीना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से आते हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सी बेसिकली मेरा नाम आप लोग जानते हैं, नीतीश कुमार सिंह है। मैं प्रोफेशनली ट्रेवल एंड टूरिज्म फील्ड से हूँ, और मैं 16 साल जो है 2004 से लेकर 2020 तक जो है टूरिज्म में ही काम किया था। मेरी मदर को ब्रेस्ट कैंसर है, और साल भर पहले मुझे एक फ्रेंड ने बताया था कि इस तरह की मशीन है जिससे हेल्थ में बेनिफिट मिलती है। सो मैंने 1 ईयर बैक जो है इस मशीन को परचेज किया था, स्पेशली फॉर माय मदर हेल्थ। देन आफ्टर आई डिडंट हैव एनी प्लान टू कम टू द बिजनेस, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि बिजनेस में आना। बट यस, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये था कि मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, एंड स्पेशली फॉर द ट्रेवल सेगमेंट। बट मुझे ट्रेवल सेगमेंट में अब एज ए फ्रीलांस भी मैंने काम किया, एंड देन आई रियलाइज कि क्या क्या चीजें जो हिच है जो वहां पे होती है। जो पहली हिच है कि भाई कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए, अराउंड 5 to 10 लाख रुपीज मुझे चाहिए ही चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, मैं किसी भी कस्टमर्स को अगर बेनिफिट सर्विस देता तो वहाँ क्रेडिट बेनिफिट क्रेडिट फैसिलिटी आती है, एंड देन आफ्टर अगेन आई हैव टू फॉलो फॉर द मनी आल्सो। वेयर एज जिस वेंडर से मैं बिजनेस ले रहा हूँ उसको भी पैसे देने पड़ते थे। तो बहुत सारे हिच होते थे कि कस्टमर के कंप्लेंट भी आते थे, उसके बाद फिर पैसे जो है वो अटक जाते थे, कहीं पे फॉलो अप लेनी पड़ती थी कस्टमर से पैसे के लिए। तो उन सारी चीजों को देखते हुए मुझे मैंने जब अब इस इनेजिक पे रिसर्च किया कि इनेजिक में बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है, then I realized कि this is the best opportunity to become a businessman. First, उसके पीछे रीजन क्या था कि पहली बात तो ये गवर्नमेंट ऑथराइज है, आईडीएसए का मेंबर है फर्स्ट। सेकंड, मुझे जो है सिर्फ 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, जो मशीन मेरे घर पे आएगा इंस्टेंटली आफ्टर स्पेंडिंग द मनी। सो इट इज नॉट basically investment, it's a basically expenditure. So basically I am purchasing the product on behalf of the money, जो नॉर्मली हम सब करते हैं, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं। तो उसी तरह से इस पैसे से मैंने मशीन खरीदा, जो मशीन मेरे फैमिली के हेल्थ के लिए बेनिफिशियल था। सेकंड जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे सबसे बेनिफिट इसमें मुझे ये लगा कि यहाँ पे कोई भी पैसे का फॉलो अप नहीं है। That means whoever is going to purchase the product, he has to pay the full money to the company. Now there is no liability on my head. I have to run behind the person to get the money back. तो ये एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए कि भैया मुझे पैसे के लिए चिक चिक नहीं करना किसी के साथ। आप जिसको भी पसंद है, he will purchase the product, he will pay money to the company, and company will give the commission on behalf of that to me. तो ये एक प्लस पॉइंट था। सेकंड जो है जो आपको मैंने बताया हेल्थ का बेनिफिट था। तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो कमीशन था वो हैंडसम मनी था। दैट मींस स्टार्टिंग फ्रॉम 13,000 टू 78,000 रुपीज पर मशीन, सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स द नंबर ऑफ कमीशन इज इंक्रीजिंग। तो मुझे ये अच्छा लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चौथा था, इस मशीन को लेने के बाद हर जिन जिन लोगों के घर में हेल्थ बेनिफिट हुई है उनसे मुझे ब्लेसिंग ही मिली है। तो आप एक ऐसे बिजनेस में चले गए जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट ना के बराबर, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पैसे के बदले में आपको मशीन मिल गया जिससे आपका परिवार का हेल्थ ठीक होता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके घर में पैसे आ रहे हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जिनको भी मशीन दे रहे हैं उनके घर में जो हेल्थ बेनिफिट आ रही है उससे जो है वो आपको ब्लेसिंग भी मिल रही है। तो दैट इज द रीजन मैंने जो है बिजनेस को पकड़ा है, ओन बिजनेस। मेरा ये दिमाग में प्लान था और मुझे लगा कि ये जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के लिए। दैट्स व्हाई आई केम इन दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो ये मेरा था। तो राहुल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से, बिकॉज यू डिसाइडेड टू कम टू द बिजनेस, तो आपके हिसाब से इन सब में से कौन सा ऐसा मोस्ट क्या बोलते हैं
डिमांडिंग है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से जो है आप उसको करना चाहते हैं? हाँ जी, एक्स्ट्रा इनकम में। एक्स्ट्रा इनकम, चलिए ये भी अच्छी बात है, क्योंकि राहुल जी जो है खुद अपना एक बिजनेस कर रहे हैं, आईटी से हैं ये, इनका अपना बिजनेस है आईटी का। तो राहुल जी बेसिकली चाह रहे हैं कि इसके माध्यम से एडिशनल इनकम लें, जैसे कि जॉब वाले भी करते हैं, कि जॉब वाले कहते हैं कि भैया जॉब के साथ जो है एक्स्ट्रा इनकम मिले, तो ये एक अपॉर्चुनिटी। तो दैट इज द रीजन एवरीवन इज कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो मुझे नहीं पता आपका रीजन क्या है, आपको पता होगा, जो भी ये इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से देखिए आपका रीजन क्या है, एंड देन यू कैन कम टू द प्लेटफॉर्म। तो कैसे आती है? नहीं, आपकी आवाज कट गई, क्या बोले? पेंडेमिक टाइम में थोड़ा सा कैसे हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। हाँ, सही बात, सही बात। इस पेंडेमिक सिचुएशन में, तो इस पेंडेमिक सिचुएशन ने ये भी सिखा दिया है कि आपको एक इनकम के सहारे नहीं रहने, कम से कम दो इनकम तो चाहिए ही चाहिए आपके घर में, जिससे आपको सपोर्ट मिल पाए। सो एक्स्ट्रा इनकम आज के डेट में बहुत डिमांडिंग हो चुका है इंडिया में, स्पेशली वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ अभी। सो तीसरे स्लाइड की बात करते हैं। ये तीसरा स्लाइड है, ये राइज ऑफ इनेजिक है। आप देखेंगे 1974 में स्टार्ट हुई थी हमारी कंपनी, और 2016 में जो है बैंगलोर में हमारी ऑफिस खुली है, और 2014 में आप देखें जकार्ता में खुली थी, 2012 में सिंगापुर में, 2011 में सियोल में, रोम में 2010 में, जर्मनी में 2008 में, हांगकांग में 2003 में। तो इस तरह से कंपनी जो हमारी ग्रो की है। आप देखेंगे 40 प्लस कंट्रीज में ग्लोबल सर्विस स्टेशन है हमारे, एंड 23 प्लस कंट्रीज में, 23 कंट्रीज में हमारे अपने जो है वो अप्रोच है। एंड हमारी मशीन जो है वो पूरी 140 प्लस कंट्रीज में जो है एक्सपोर्ट होती है। और मैन्युफैक्चरिंग जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैन्युफैक्चरिंग जो है डायरेक्टली फ्रॉम ओसाका। तो जितने भी सेल्स ऑफिस है वहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, बन के ओसाका से आता है मशीन, डायरेक्ट जो है सेल्स ऑफिस में जाती है रिस्पेक्टिव कंट्रीज में। और जहां जो भी कस्टमर परचेज करते हैं उनको मशीन जो है एज इट इज सिर्फ पैक होके जाता है, उसमें कोई भी सेल्स ऑफिस कुछ उसमें असेंबल नहीं करता या कुछ भी काम नहीं करता है। ये है हमारा इम्पोर्टेंट चीज। हाँ राहुल जी। ये डायरेक्ट जापान से ही आता है। हाँ, जापान से ही डायरेक्ट सेल्स ऑफिस में आता है। और जैसे कि बेंगलोर हमारी ऑफिस है, तो डायरेक्ट जापान से जो है बेंगलोर ऑफिस आएगी, बेंगलोर ऑफिस में स्टॉक रखा रहता है। कस्टमर जो भी डिमांड करते हैं बेंगलोर ऑफिस से, वहां से कुरियर जो है वो डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंच जाता है इन इंडिया। ओके, सो ये नेक्स्ट है हमारा, जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इट्स कॉल्ड, इसको हम लोग 8A प्लान भी कहते हैं, 8 पॉइंट सिस्टम भी कहते हैं, 8A कमीशन भी कहते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये प्लान जो है, ये प्लान पेटेंटेड है। आप देखेंगे ये सर्टिफिकेट है हमारा, दैट मीन्स कि कोई भी कंपनी हमारे इस प्लान को जो है कॉपी नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ इनेजिक का ही प्लान है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये इतना बेस्ट प्लान है कि वर्ल्ड में हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है इसको कॉपी करना चाहती है, बट बिकॉज इट्स अ पेटेंटेड, कोई भी इसका कॉपी नहीं कर सकता है। नाउ यहाँ पे जो है दो तरह के हमारे लोग होते हैं, एक होते हैं कस्टमर, एक होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ना हम डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, जो कस्टमर होते हैं उनसे हमें सिर्फ और सिर्फ उनका पैन कार्ड चाहिए और मनी चाहिए। बट जो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं उनके साथ हमें आधार कार्ड की भी जरूरत होती है, कैंसल चेक की भी जरूरत होती है, और एक्स्ट्रा एक फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म, जो सबमिट करना होता है कंपनी को, वो सारा ऑनलाइन होता है। तो कंपनी को सारा ईमेल चला जाता है, एंड देन यू विल बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना है तो आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दीजिए और कंपनी को पेमेंट कीजिए, कंपनी की तरफ से मशीन आ जाएगी आपके पास। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, ये जो है ये बिजनेस जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर कैसे है वो मैं आपको बताना चाहूँ। जैसे मैंने शुरू में बोला, ये ग्लोबल बिजनेस है। देखिए हमारा जो बिजनेस जो है वो स्टार्ट हुआ था, मिस्टर सेंथिया जो यूएसए में है, उन्होंने पहले इसको स्टार्ट किया था, एंड देन आफ्टर। हाँ राहुल जी, कुछ कह रहे हैं आप? सवाल था जो आपने लास्ट वीडियो में वो दिखाया था मुझे, कि या तो डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं या वो बन सकते हैं, हाँ कस्टमर बन। हाँ हाँ बट इफ अगर इंडिविजुअल, हाँ पहले तो इंडिविजुअल, लेकिन उसे लगा चलो बाद में भी हम हाँ, यानी बस बिजनेस में आप हो सकता है, हो करते सकता हैं। है।
हाँ, हो सकता है अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल से कस्टमर भी, ये डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं। कुछ नहीं करना होगा आपको, आधार कार्ड और कैंसल चेक जो है वो कंपनी को सबमिट करनी पड़ेगी और फॉर्म जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी, देन यू बिकम द डिस्ट्रीब्यूटर। आप चाहे तो बाद में भी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं एंड यूजर से। ऐसे होते हैं एंड यूजर जो बाद में डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं जब वो मशीन का बेनिफिट देखते हैं अपने घर में। तो नहीं, सो हाँ, उस तरह से कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में ग्लोबल बिजनेस है, उसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। हमारे जो सीनियर हैं वो सिंथिया है जो यूएसए में है। इन्होंने सिंगापुर में बर्नार्ड से स्टार्ट किया था बिजनेस, एंड बर्नार्ड ने सैमसिया से स्टार्ट किया था। नाउ सैमसिया जो है हमारा 2016 में बेंगलोर में हमारा ऑफिस खुलने वाला था। इनको पता चला कि बेंगलोर में हम इंडिया में ऑफिस खुलने वाली है एनर्जी की। इन्होंने 2015 में ही इंडिया में एंट्री डाल दिया था, एक साल पहले। और इन्होंने एक साल कंटिन्यू इंडिया में जो है वो काफी मेहनत की थी, जिसकी वजह से जो है आज के डेट में इंडिया में 1 लाख मशीन ऑलरेडी बिक चुका है। सो 5 साल में, विद इन 5 इयर्स, इंडिया में आज के डेट में 1 लाख मशीन बिक चुका है। और बहुत लोगों को हेल्थ बेनिफिट मिली है, हेल्थ का सपोर्ट मिला है। हजारों टेस्टिमोनियल जो है आज के डेट में यूट्यूब में पड़े हुए हैं। जिनको भी पता करना हो आप यूट्यूब जाइए, यूट्यूब में जाके टेस्टिमोनियल देख सकते हैं। बहुत लोगों को सपोर्ट मिला है हेल्थ का। सो दिस वे आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि हम कैसे ग्लोबल बिजनेस कर सकते हैं ना। कुछ पॉइंट है जो आप समझ सकते हैं। कस्टमर कैन ऑप्ट टू बी ए डिस्ट्रीब्यूटर, जो आपने राहुल जी ने भी पूछा। कस्टमर भी जो है वो बाद में डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। उनको डॉक्यूमेंट्स एडिशनल देने होंगे, कैंसल चेक एंड आधार कार्ड, और एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म सबमिट करना होगा। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई ज्वाइनिंग फी नहीं होती है। आप मशीन परचेज किए, यू कैन बिकम अ कस्टमर ऑल्सो, यू कैन बिकम डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो। अब जैसे आपने सवाल पूछा कि कस्टमर बाद में डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, हाँ बन सकता है। उसके लिए कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरना है। हमारी तरफ से कोई फी नहीं है, कंपनी की तरफ से। नो एनुअल रिन्यूअल फी। दैट मीन्स कि कोई रेनुअल फी भी नहीं है। जैसे कि कोई सपोज साल भर से मशीन परचेज करके रखे गए और कोई काम नहीं करे, साल भर के बाद उन्होंने कहा मुझे काम करना है, तो उसके लिए कोई एनुअल फी भी नहीं है। नो स्टॉकिंग इन्वेंट्री, कोई स्टॉक नहीं करना है। सब कुछ बेंगलोर ऑफिस में होता है। आप जब कस्टमर आपका ओके करता है, पेमेंट करता है, मशीन आती है, तो आपको कोई स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। नो मंथली सेल क्वालिफिकेशन। बाकी और सारे नेटवर्क कंपनियों में क्या होते हैं कि यू हैव सम टारगेट, यू हैव टू अचीव दिस टारगेट विद इन दिस मंथ। इफ यू हैव नॉट अचीव, जैसे सपोज आपको मानो कि 1000 पॉइंट वहां पर अचीव करना है, आपने 999 पॉइंट अचीव कर लिए, एक पॉइंट से बच गए। नेक्स्ट मंथ वहां क्या होती है कि वो वापस से जीरो हो जाता है। वो थोड़ा सा ना हर्ट करता है कि आपने इतनी मेहनत की और एक पॉइंट से पीछे हो गया और अगले महीने से फिर से जीरो से स्टार्ट करना है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आप अपने स्पीड में जैसे मन वैसे काम कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नो टाइम लिमिट, वही चीज यहाँ पे भी है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। एकोमुलेटिव सेल्स, मतलब आपका जो है एकोमुलेटिव सेल्स जो है वो काउंट होता है। आप कीजिए, आपकी टीम करे, सबके बेनिफिट जो है आपको मिलते हैं। ग्लोबल प्लान, वो जो मैंने आपको बताया ग्लोबल प्लान, यहाँ पे जो है ग्लोबल प्लान है। यू कैन डू द बिजनेस आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो इफ यू हैव अ नेटवर्क। इसमें पेज डेली होता है, डेली पे होता है। मशीन जो है, मशीन लगने के 10 दिन बाद जो है कमीशन आपके पास, मशीन जो है कुरियर जैसे ही पहुंचती कस्टमर, उसके 10 दिन बाद आपके पास पे आउट आ जाता है कंपनी की तरफ से। फिर मंथली एंड क्वार्टरली जो है बेनिफिट भी कंपनी देती है, वो आफ्टर 6 से के बाद होता है। वो कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं टाइप ऑफ क्लाइंट। बेसिकली हमारे जो क्लाइंट हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक एंड यूजर होते हैं। ना एंड यूजर क्या होते हैं कि उन्होंने मशीन लगाया, उन्होंने बोला मुझे बिजनेस नहीं करना है, वो अपने घर में हेल्थ बेनिफिट ले रहे हैं। एंड समटाइम्स दे विल गिव 2 और 3 कस्टमर्स आल्सो। अगर आप बोलते हैं कि सर आपको मशीन कैसा लगा, मशीन का बेनिफिट कैसा लगा, देन यू आस्क देम कि भैया कुछ अगर रेफरेंस दे दे सर आपकी तरफ से, तो यू विल गेट 2 3 रेफरेंस फ्रॉम हिम। बट दे विल नॉट डू द बिजनेस। मे बी इन फ्यूचर दे कैन डू बिजनेस, जब मशीन से उनके हेल्थ में बेनिफिट हो गए, दे कैन थिंक दैट कि भैया इसको बिजनेस के रूप में कर सकते हैं। सम टाइमर कौन होते हैं? सम टाइमर वो होते हैं जैसे कि एक जो सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर आपने 12 मशीन बेच दिया, तो 12 मशीन आपके रेफरेंस से बिकने से क्या होता है कि जितने की मशीन आपने परचेज की उतना अमाउंट आपके घर में आ जाता है। तो ये सम टाइमर जो है बेसिकली ये टारगेट रखते हैं किसी तरह से मुझे अपना मशीन फ्री करना है। तो वो 10 से 12 आदमी को मशीन बेचते हैं एंड देन दे विल गेट द मनी बैक। तो उनका मशीन जो है फ्री हो जाता है। वैसे भी मशीन की लाइफ जो है 25 साल होती है एवरेज लाइफ। तो वो आराम से सोचते हैं मशीन फ्री होगी, उसको आकर वो मशीन फ्री मशीन जो है अपना यूज करते हैं।
Now then after there is a part timer. पार्ट टाइमर जैसे कि राहुल जी आप बोल रहे हैं आप पार्ट टाइम एडिशनल इनकम के लिए करना चाहते हैं, तो आप ही की तरह कुछ लोग जॉब भी करते हैं, कुछ लोग अदर जॉब बिजनेस भी करते हैं, एंड दे आर आल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट द अल्टरनेट ऑप्शन टू गेट द मनी बेनिफिट। क्योंकि कोरोना के समय में ये डेफिनेटली जो है कोरोना ने हमें ये सिखा दिया है कि आपको जो है एक एडिशनल इनकम जो है वो सोचना ही पड़ेगा, एक इनकम के सहारे नहीं रह सकते। तो पार्ट टाइम ऑल्सो वो जो पार्ट टाइम जो है वो उसी तरह से करते हैं, जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं और साथ में इसको करते हैं। हफ्ते में 5 से 6 घंटे का टाइम देते हैं वो, उस हिसाब से अपने स्पीड के हिसाब से वो करते हैं। Now full timer. Now I am the full timer. So I am doing for 24/7. So मेरा 24/7 जो है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही चलता है। तो मैं फुल टाइमर इसको काम करता हूँ। तो इस तरह के जो है क्लाइंट हमारे होते हैं। नाउ ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर हाँ डिस्ट्रीब्यूटर स्पेशली, जब वो मशीन परचेज करते हैं तो ही विल बिकम अ 1A, एंड उनके परचेज करने से जो है 13,000 जो है उनके जिन्होंने उनको रेफरेंस जिनके रेफरेंस उन्होंने मशीन परचेज किया उनको 13,000 जाता है। नाउ ये कमीशन जो है, ये कमीशन में हमने कैलकुलेट किया बेस्ड ऑन हमारा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है SD50 के बेसिस पे, जो मेडिकल डिवाइस सर्टिफिकेट है। तो 1A होता है हमारा फर्स्ट क्या बोलते हैं फर्स्ट सीडी होता है, फर्स्ट स्टेयर कह सकते हैं। एंड 1A से फिर 2A, 2A से 3A, 4A, 5A, 6A। सो 6 से लास्ट से भी होता है ग्रेड का जो सबसे लास्ट होता है। सो अगर आप 1A में है तो आपको सेल पे 13,000 मिलेगा, 2A में है तो 36,000 पर मशीन, आई एम टॉकिंग अबाउट पर मशीन। 3A में 39,000, 4A में 52,000, 5A में 65,000 एंड 6A पे 78,000 रुपीज पर मशीन। सो ये सारा पर मशीन कमीशन है। ओके, नाउ ये थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। ये बेसिक मॉडल है आपका जूनियर 4। नाउ जूनियर 4 का कॉस्ट है 2,18,000 रुपया, और कुरियर चार्ज इसके ऊपर लगते हैं अराउंड 2,000 के आसपास, तो 220 का पड़ता है ये। इसमें देखिए अगर आपने 1 पॉइंट आपको मिला है तो 9,150 मिलेगा, 2 पॉइंट आपको मिला है तो 18,300, 3 पॉइंट पे 27,450, 4 पॉइंट पे 36,600, 5 पॉइंट पे 45,750 एंड 6 पॉइंट पे आपको ये अमाउंट मिलेगा। सो 54,900। सो ये सारा जो है ये कमीशन जो है ये 6 पॉइंट में बढ़ता है आपका। अब दूसरा जो है हमारा फ्लैगशिप मॉडल जो है SD50 मेडिकल डिवाइस सर्टिफिकेट जापान में मिला हुआ है। इसमें 1 पॉइंट पे 13,000, 2 पॉइंट पे 26, 3 पॉइंट पे 39, 4 पॉइंट पे 52, 5 पॉइंट पे 65 एंड 6 पॉइंट पे 78,000 रुपीस। नाउ तीसरा जो है हमारा K8, ये बेसिकली जो है सबसे ज्यादा यूएसए में बिकता है, इंडिया में भी बिकता है, बट उसके पीछे रीजन क्या है, ये ना फुल्ली ऑटोमेटिक है। नाउ इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में मशीन जो खरीदते हैं दो लोग खरीदते हैं। पहला लोग जो जिसकी जरूरत है या फिर जो बिजनेस करना चाहते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो रिच पीपल होते हैं। नाउ रिच पीपल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि रिच पीपल के यहाँ नौकर होते हैं जो सारा काम करते हैं किचन का, नॉर्मली वो किचन जाते नहीं है, तो जो सारा काम जो वो एक सर्वेंट करता है। नाउ सर्वेंट डजंट नो हाउ टू ऑपरेट दिस फुल्ली ऑटोमेटिक थिंग्स, बिकॉज इट्स अ 3,43,000 और 2,000 के आसपास 345 के आसपास का खर्चा आपका हो गया, और अगर उसको पता नहीं है कैसे ऑपरेट करना है तो इट विल बी हार्मफुल फॉर यू। तो इस वजह से जो है हम SD501 ज्यादा इंडिया में बिकता है। वेर एज यूएसए में क्या है, यूएसए में सर्वेंट मिलना बहुत मुश्किल है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बियर, एक सर्वेंट को रखना बहुत कॉस्टली है यूएसए में। तो यूएसए में हर काम जो है फैमिली वाले खुद करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने K8 लगा रखा, वहां सबसे ज्यादा K8 ही बिकती है। वैसे K8 का कमीशन जो है 1.16,000 है, 2.32,000, 3.48,000, 4.64,000, 5.80,000, 6.96,000। इसमें 8 प्लेट होते हैं और इसकी पानी क्वालिटी जो है सबसे बेहतर होती है, बट इट डिपेंड्स कि आप इसको कैसे यूज करते हैं, बट इट्स अ बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर एंड। उसके बाद फिर आता है आपका सुपर S501। इसमें 12 प्लेट होते हैं, ये बेसिकली कमर्शियल यूज में होता है, हॉस्पिटल, ब्यूटिशियन जहां भी वहां पे यूज होता है। इसका 1.18,500 है, 2.37,000, 3.55,500, 4.74,000, 5.92,550 एंड 6.1,11,000 का होता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ, थोड़ी देर पहले जो हमारी बातें हुई थी, हमने बात किया था कि कंपनी जो है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर आती है, दैट मींस इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। नाउ होता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग, जैसा मैंने पहले बोला, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन के बहुत लोग जो है वो पीछे हट जाते हैं, उनको लगता है यार नेटवर्क मार्केटिंग
दैट मीन्स किसी को पकड़ना है, किसी मुर्गा बनाना है, पकड़ा बनाना है, इस तरह का लैंग्वेज चलता है। सो पकड़ के फंसा दो उसको, उसके बाद भाग जाओ। सो दैट इज द बेसिकली बैक में यही सारी बातें बोली जाती थी। बट अब आज के डेट में बिकॉज आईडीएसए मेंबर आ गई है तो चीजें जो है वो ज्यादा रिफाइन हो गई है। नाउ मैं आपको बोलता हूँ, आप भूल जाइए कि ये नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कंपनी 47 साल पुरानी, 1 लाख से ज्यादा मशीन इंडिया में बिक चुका है, हजारों टेस्टिमोनियल्स यूट्यूब में पड़े हुए हैं जिनको हेल्थ बेनिफिट मिला है। नाउ ये प्रोडक्ट जो है वो टेस्टेड एंड सर्टिफाइड है, आपका प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। ओके, नाउ यू नो दैट कि प्रोडक्ट इज वेरी गुड। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट do you want to make the money from this product or not? If you really want to make the money, you have a two option. The first option क्या है, आप डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से काम कीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप भूल जाइए डायरेक्ट सेलिंग को, आप सिर्फ और सिर्फ अपना सिर्फ से सेल कीजिए। नाउ सेल में दो तरह के सेल है, मैं दो कैटेगरी को पकड़ रहा हूँ, एक तो जो जॉब कर रहे हैं और एक जो बिजनेस कर रहे हैं। नाउ बिजनेसमैन आल्सो कैन डू दिस एज ए बिजनेस, जॉब करने वाले भी इसको एज ए बिजनेस कर सकते हैं। नाउ बिजनेसमैन में प्लस पॉइंट क्या है, वो अपने ऑफिस में एक स्टाफ रख सकते हैं, एक लड़का और एक लड़की रख सकते हैं, लड़का जो है जाके डेमो दिखाएगा, लड़की अपॉइंटमेंट फिक्स करेगी, एंड देन आफ्टर दे कैन सेल द प्रोडक्ट। उसमें कहीं भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग से मतलब नहीं है, सिंपल सेल करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉय गाय, नाउ एम्प्लॉय गाय आल्सो कैन सेल द प्रोडक्ट इन हिज नेटवर्क without saying or without talking about anything about the direct selling या नेटवर्क मार्केटिंग। अपनी मेहनत से आप सेल कीजिए, उससे कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज आपने मशीन परचेज किया, ये आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आपने सेल करना शुरू कर दिया। फर्स्ट सेल पे आपको 13,000 कमीशन मिला, सेकंड सेल पे 13,000, थर्ड सेल जैसे ही होगा आपको 26,000 पर मशीन मिलना शुरू होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पहले मशीन पे 13,000, दूसरे मशीन पे 13,000, तीसरे मशीन पे, अच्छा ये सॉरी मैं आपको बता दूं कि ये जो कैलकुलेशन है वही SD50 के बेसिस पे है जो हमारा फ्लैगशिप मॉडल है। सो पहले मशीन के सेल पे 13,000, दूसरे मशीन के सेल पे 13,000, तीसरे मशीन के सेल पे आपको 26,000। नाउ तीसरे से लेके 10वें तक जो भी सेल होगा उसमें आपको 26,000 मिलेगा पर मशीन। आप सेल कीजिए, आपको कुछ नहीं बताना या कोई मतलब नहीं है डायरेक्ट सेलिंग से या नेटवर्क मार्केटिंग से, आप अपना सेल कीजिए। आपको किसने रोका है, आप सेल करते जाइए। आपने एक सेल किया, दो सेल किया, तीन सेल किया, बढ़ते जाइए। आप 10 सेल जैसे ही हो गया, 10 सेल तक आपको 26,000 मिला। 11वें सेल से जो है आपको क्या बोलते हैं 39,000 पर आपका एक अपग्रेड हो जाता है 3A में। 3A में दैट मींस 39,000। सो 11 से लेके 20 तक जितने भी मशीन आप सेल करेंगे आपको 39,000 पर मशीन मिलेगा। सो इट्स अ प्योर सेल, आपको कुछ नहीं सोचना है, सिंपल सेल करना है। आपके हर सेल पे आपको कंपनी जो है कमीशन दे रही है। आपने ये 39,000 रुपीज 11 से 20 के बीच में किए, उसके बाद फिर आपने 21 से 50 जब सेल किया तो आपको हर मशीन पे जो है 4A में आप अपग्रेड हो जाते हैं, 13 चौक 52,000, 52,000 रुपीज पर मशीन आपको मिलेगा। सो आप सेल करते जाइए 21 से 50, उसके बाद 51 से 100 मशीन सेल होने पे आपको 65,000 रुपीज पर मशीन सेल मिलेगा। एंड लास्ट 100 से एबव जितनी भी सेल होगी हर मशीन पे आपको 78,000 रुपीज पर मशीन मिलेगा। ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप भूल जाइए डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को, आप सिंपल सेल कीजिए, आपके सेल से आपको कमीशन आ रहा है। अब जॉब वाले की बात करते हैं। लेट्स से सपोज जॉब वाला जो है उसको पता है मशीन बेस्ड है। ना जॉब वाले ने टारगेट रखा कि मुझे महीने में 2 मशीन बेचना है, ज्यादा नहीं 2 मशीन बेचना है। और बिजनेसमैन ने ये टारगेट रखा कि मुझे महीने में 4 मशीन बेचना है। तो दैट मीन्स कि अगर आप महीने में 4 मशीन बेचेंगे तो 100 मशीन बेचने में कितना टाइम लगेगा आपको, 25 चौक 100, 25 महीना, 25 महीना मतलब 2 साल के आसपास, 12 दूनी 24, 2 साल के आसपास। और जॉब वाला अगर 2 मशीन पर डे बेचेगा तो 50 महीने, 50 महीने मतलब 12 चौक 48, मतलब 5 साल मान लीजिए। सो दैट मीन्स आपके घर में 5 साल में 100 मशीन आप बेच दोगे अगर आप जॉब करने वाले हो। अगर आप बिजनेसमैन हो 2 साल में जो है आप 100 मशीन बेच दोगे। उसमें बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, वो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप 1A में है
दो मशीन बेचेंगे तो 26,000, 2A में है 8 मशीन बेचेंगे 26 इंटू 8 2,08,000, 3A में है 10 मशीन बेचेंगे 39 इंटू 10 3,90,000, 4A में है 4A में है 30 मशीन पे 52 इंटू 30 15,60,000, 5A में 50 मशीन 65,000 पर मशीन से 32,50,000 और 6A 1 मशीन में 78,000। ये टोटल अमाउंट बनता है 55 लाख रुपया। मैं 55 लाख ही लेता हूँ, 12,000 छोड़ता हूँ, 55 लाख की बात करते हैं। नॉट, आप मुझे ये बताइए, आप जॉब में जॉब करते हुए क्या 5 साल में 55 लाख रुपया कमा सकते हैं? पॉसिबल नहीं है सर। लॉजिकली बात कीजिए, अगर आप कैलकुलेशन में प्रॉपर बात कीजिए तो 55 लाख रुपया आप 5 साल में नहीं कमा सकते। यहाँ क्या है, आप 5 साल में 55 लाख रुपए कमा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल करना है आपको। आप भूल जाओ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप सिर्फ सेल करो, 55 लाख रुपया आपको 5 साल में बन जाएंगे। दैट मीन्स कि आपका 11 लाख रुपया पर मंथ, पर साल। 11 लाख रुपये पर साल जो है इनकम, कोई बुरा इनकम नहीं होता। आई एम टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टर्नओवर, आई एम टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट टू कमिंग टू योर पॉकेट। तो 55 लाख रुपये नेट प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ रहा है 5 साल के अंदर, क्या बुरा है? कुछ बुरा नहीं है। प्रोडक्ट बढ़िया है, प्रोडक्ट जो है 47 साल पुरानी कंपनी है, टेस्टेड है, हजारों टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं, लाख से ऊपर मशीन इंडिया में बिक चुकी है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेसमैन। नाउ बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप 2 साल में 55 लाख रुपया कमा रहे हैं, खर्चा क्या हुआ आपका? एक लड़का और एक लड़की को रखा आपने ऑफिस में, उसका खर्चा आप जोड़ लीजिए। उसका खर्चा अगर आप मान लीजिए 2 साल में 5 लाख रुपया भी मान लीजिए, 50 लाख रुपये फिर भी तो कमा रहे हैं आप। 50 लाख रुपए 2 साल में क्या आप किसी नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस से कमा सकते हैं? यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ सेल करना है। आपको सारा कुछ रखा हुआ, कंपनी के पास प्रोडक्ट है, कंपनी के पास कुरियर का फैसिलिटी है, कंपनी सारा काम कर रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेल करना है। सो मैं बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो डरते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग है, उसको आप भूल जाइए। आप सिंपल सेल कीजिए ना। एज ए एम्प्लॉय 5 साल में 50 लाख कमाइए, एज ए बिजनेसमैन 2 साल में 50 लाख कमाइए। कंपनी इज गिविंग मनी, कंपनी इज नॉट गिविंग रिस्ट्रिक्शन कि आप अगर डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू काम नहीं कीजिए तो आपको पैसा नहीं देंगे। ऐसा कंपनी नहीं करिए, कंपनी करिए, बेचो ना भाई, जिसको बेचना है बेचो। whoever will sell the machine he will get the money। उनका सिंपल फंडा है, क्योंकि उनको मशीन बिक रहे हैं ना। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग प्रोसेस आल्सो। सी, there is a big difference between direct selling and ये नेटवर्क मार्केटिंग एंड इंडिविजुअल सेलिंग में। नाउ आपको 5 साल लगेंगे, एवरेज 5 साल लगेंगे 100 मशीन बेचने में। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू या डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू करेंगे तो हो सकता है कि साल भर के अंदर या मैक्सिमम 2 साल में आप बेच देंगे 100 मशीन। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। नाउ ये जो है 6A का एक सेल दिखाया है हमने, कि अगर आप लेट्स से सपोज मान लीजिए कि हर साल जो है, हर महीने जो है एक एक मशीन अगर आप बेचते हैं, सो दिस इज बेसिकली प्री-अज्यूम्पशन ऑफ 6 ईयर। छठे साल में आपका क्या परफॉर्मेंस होगा एज ए इंडिविजुअल सेल, और तीसरे साल में क्या परफॉर्मेंस आपका होगा एज ए बिजनेसमैन। सो अगर छठे साल आप काम कर रहे हैं और हर साल जो है आप एक एक मशीन ही बेच रहे हैं, मतलब 12 मशीन साल भर में बेच रहे हैं, आपके घर में 9,36,000 रुपया जो है नेट प्रॉफिट आ रहा है हर साल। सो आप हर साल जो है 9,36,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हैं एज ए जॉब मैन। एज ए बिजनेसमैन तीसरे साल से जो है आपके घर में 9,36,000 पर साल आना शुरू हो रहा है। तो ये कोई बुरा चीज नहीं है, ये तो बहुत बेनिफिट वाली चीज है। अब डिपेंड ये करता है कि आप सेल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको बेचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी कहती है आपके सेल या आपके टीम के सेल, दोनों के सेल से आपको बेनिफिट मिलेगा, जिसको ग्रुप सेल कहा जाता है। नाउ दिस इज द ओनली कंपनी, ये एक पहली कंपनी है जो आपके इनडायरेक्ट सेल पे भी वही कमीशन देती है, डायरेक्ट सेल पे भी वही कमीशन। वेयर एज बाकी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो है, जब आपका इनडायरेक्ट सेल होता है तो आपका कमीशन कम देती है आपको। जबकि इनेजिक एक पहली कंपनी है जो इनडायरेक्ट सेलिंग पे भी आपको उतना ही पैसा देगी जितना डायरेक्ट सेलिंग पे देगी।
सो बेसिकली आप हैं, आपने अपने टीम को बनाया, यहाँ पे टीम को बनाया, इस तरह से जो है अपने टीम को डेवलप किया। दूसरा एग्जांपल जो है आप इस तरह से कर सकते हैं 3 ऑफिस खोल के। सो इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 2 ही ऑफिस खोलना है, आप मैक्सिमम 8 ऑफिस खोल सकते हैं। सो 3 ऑफिस खोल के कर सकते हैं, 4 ऑफिस खोल के कर सकते हैं। सो ओवरऑल बेसिकली क्या है कि आप you can build your organization organically, so you can create a good team here now। अभी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग के एसोसिएशन के थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आप कैसे जो है इसको सेल कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि आप कैसे इसको सेल करेंगे इंडिविजुअल बेसिस पे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग प्रोसेस, क्योंकि कुछ लोग जो है दे आर ओके टू वर्क विद एज अ डायरेक्ट सेलर। So no, whoever is interested for the direct seller, for them, जैसे राहुल जी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के ही थ्रू करना चाहते हैं, वो इंडिविजुअल सेल नहीं करना चाहते हैं। सो लेट्स सपोज राहुल जी ने पहला मशीन जो है लकी को बेचा, SD50 उनकी हम बात कर रहे हैं। सो लकी को उन्होंने बेचा पहला मशीन, तो 13,000 उनको कमीशन आया। केंट को बेचा उन्होंने, तो केंट से भी उनको 13,000 आया। नाउ तीसरा मशीन जब उन्होंने अमित को बेचा, तो अमित से जो है 26,000 उनको आया। नाउ तीसरे मशीन से जैसे ही वो तीसरे मशीन पे आया, उनका अपग्रेड हो गया 2A में। अब आप राहुल जी मुझे ये बताइए, उषा को सेल करने से आपको कितना पैसा आएगा? 26। हाँ 26 आएगा। इसको भी सेल करने से आपको 26 आएगा, क्योंकि कंपनी जो है 3 से 10 सेल तक जो है आपको 26,000 ही देगी पर मशीन। नाउ ये इसको 8 पॉइंट कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके नीचे जितने भी सेल होंगे उसके भी जिसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने जो ऑफिस खोल रखा है उसके नीचे जो सेल होगा उसका उसी ऑफिस के बेसिस पे आपको कमीशन आएगा। जैसे सपोज ये 1A ऑफिस है, 1A ऑफिस के नीचे हैप्पी ने लकी ने हैप्पी को सेल किया, तो आपको 13,000 आएगा। सोनी हैप्पी ने सोनी को सेल किया, तो आपको 13,000 आएगा। लूसी को सेल किया तो 13,000 आएगा। इस तरह से 8 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप नोटिस करेंगे, हैप्पी को जब लकी सेल करेगा तो लकी का ये पहला सेल होगा। सो हैप्पी से लकी को भी 13,000 आएगा और आपको भी 13,000 आएगा। सो ये आपका इनडायरेक्ट सेल है। हैप्पी आपका इनडायरेक्ट सेल है, सेल जो है लकी ने किया है, बट आपको कमीशन 13,000 ही आ रहा है। तो यही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आपके सेल या इनडायरेक्ट सेल दोनों से ही कमीशन बराबर ही आता है, रिस्पेक्टिव टू द ऑफिस, आपका कौन सा ऑफिस है। जैसे सपोज अभी आप हम यहाँ की बात करें, उषा की बात करें, उषा से जो है आपका 2A ऑफिस है ना। उषा के नीचे जो है 3 सेल हुए, उषा ने 3 सेल किए, अली, अबू और अनी को। नाउ इन तीनों सेल से, चूंकि बिकॉज ये तीनों के तीनों इनडायरेक्ट सेल हैं आपके, उषा जो है उषा ने सेल किया, आपका सेल नहीं है। बट ये जो उषा जो है ये आपके 2A ऑफिस में है। 2A ऑफिस में होने की वजह से जो है इन तीनों सेल से आपको जो है 26,000 कमीशन मिलेगा। अली से 20, अबू से 20, एनी से 20। बट ऊषा को कितना मिलेगा? ऊषा का पहला सेल है अली, सो पहले सेल पे अली से उसको मिलेगा 13,000। दूसरा सेल है अबू, अबू से भी उसको मिलेगा 13,000। और ये थर्ड सेल एनी है, तो एनी से उसको मिलेगा 26,000। सो आप देखिए यहाँ कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि अली जो है, अली फर्स्ट सेल है उषा का, उषा को मिला 13,000, जबकि आपके सेकंड ऑफिस में उषा है, आपको मिल रहा है 26,000। सो आपको उषा से ज्यादा पैसा मिल रहा है, यहाँ भी उषा से ज्यादा पैसा मिल रहा है। बट एनी में क्या है, एनी में आपको एनी से भी 26,000 उषा को मिला, क्योंकि उषा का थर्ड सेल है और आपके सेकंड ऑफिस में उषा है, इसीलिए एनी से भी आपको 26,000 मिला। अभी बॉब को क्या मिलेगा? बॉब से आपको कितना मिलेगा? बॉब से भी आपको 26,000 मिलेगा, बिकॉज ये सारा सेल जो हो रहा है वो सेकंड डे ऑफिस के नीचे हो रहा है। तो इसके नीचे जितने भी सेल होंगे आपको उतना 26,000 ही मिलेगा, बॉब से भी आपको 26,000 मिलेगा। अब इसी तरह से जब 10 सेल आपके यहाँ हो जाएंगे, तो 11वां ऑफिस आप खोल सकते हैं, जो आपका डायरेक्ट सेल होगा, जिससे 39,000 मिलेगा। 20 सेल होने के बाद 21वां ऑफिस जो है वो आप खोलेंगे, वो 4A आपका होगा, जिससे 52,000 मिलेगा। 50 सेल होने पे 51वां ऑफिस आप डायरेक्ट सेल खोल सकते हैं, जिससे आपको 65,000 मिलेगा। और 100 सेल होने के बाद 101वां ऑफिस खोल सकते हैं, जिससे आपको 78,000 मिलेगा। सो ये टोटल जो है ये बेसिकली है इंफॉर्मेशन। नाउ इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक चीज शेयर करना चाह रहा हूँ, एक पॉइंट का, जो आपको क्लियरिटी देगी।
मैं 8 पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ आपको। अभी यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, एनी ने 3 सेल किया ना। फर्स्ट सेल जो है बॉब है, बॉब से आपको 26,000 आया। सेकंड सेल बेन है, बेन से भी आपको 26,000 आया, और बन से भी 26 आया। वेर एज एनी को पहला सेल बॉब का होने से 13,000 आया। बेन भी उसका दूसरा सेल है, इसीलिए आपको एनी को 13,000 आया। बट बन जो है उसका तीसरा सेल है, इसलिए एनी को भी 26 आएगा। उषा उषा के जो है ये 2A ऑफिस है, क्योंकि थर्ड सेल है, तो उषा को भी 26 आएगा और आपको भी 26 आएगा। तो दैट मीन्स वन के सेल होने पे एनी को भी 26 आएगा, उषा को भी 26 आएगा और आपको भी 26 आएगा। सो कितने पॉइंट बटे, 2 पॉइंट यहाँ बचा, 2 पॉइंट यहाँ बटा और 2 पॉइंट यहाँ पर, 6 पॉइंट बढ़ गए। अभी एक एग्जाम्पल देखिए, इसी तरह से बन जो है, बन के सेल करने से चैन से आपको 26 आया, क्योंकि ये आपका 2A ऑफिस है। चीन से भी 26 आया और चू से भी आपको 26 आया। नाउ डॉन जो है चू का पहला सेल है, चू का पहला सेल डॉन है। दैट मीन्स कि चू से डॉन को जो ये डॉन से जो है चू को 13,000 आएगा, बट आपको कितना आएगा वो देखना है। नाउ पॉइंट कैसे बढ़ता वो देखिए। चूंकि चू का पहला सेल है डॉन, सो चू को 1 पॉइंट मिला। बन का थर्ड सेल है चू, सो दैट मीन्स बन को 2 पॉइंट मिला। एनी का भी थर्ड सेल है बन, सो दैट मीन्स एनी को भी 2 पॉइंट मिला। ऊषा का थर्ड सेल है एनी, इसीलिए वहां पे 2 पॉइंट मिला। सो कितने बढ़ गए, 2 2 4 2 6 7, 7 पॉइंट ऑलरेडी बच चुके हैं। नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले क्या है कि आपका 2A ऑफिस है। सो 2A ऑफिस के अंदर जितने भी सेल होंगे आपको 26 आने चाहिए। बट ये 8 पॉइंट कमीशन है। 8 पॉइंट में कितने बच घट चुके हैं देख लीजिए, 2 2 4 2 6 7। सो 7 पॉइंट तो ऑलरेडी जा चुका है। सो आपको कितना पॉइंट आएगा, आपको सिर्फ 1 पॉइंट आएगा, क्योंकि बचा हुआ सिर्फ एक ही पॉइंट है। सो 1 पॉइंट आने की वजह से आपको ये टोटल 8 हो गया। 8 से ऊपर कमीशन नहीं जाता, जैसे ही 8 हो गया उसके बाद कमीशन नहीं मिलता आगे वाले को। उसी तरह से अगर आप देखेंगे एग्जांपल डैन का, कि डैन से आपको कितना कमीशन आएगा, क्योंकि चूंकि चू का ये थर्ड सेल है तो चू को आएगा 2 पॉइंट, और बन का ये थर्ड सेल है चू, सो बन को भी आएगा 2 पॉइंट। एनी का भी थर्ड सेल बन है, उसको भी आएगा 2 पॉइंट। उषा का भी आपको 2 पॉइंट आएगा, क्योंकि थर्ड सेल है एनी। सो अब आप देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये हमेशा याद रखिएगा सेल जो है नीचे से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऊपर से नहीं होता है। ये भी बेनिफिट हमारे कंपनी में। वेरएज बाकी नेटवर्क मार्केटिंग में सेल का बेनिफिट ऊपर से आता है नीचे, वेरएज हमारी कंपनी में नीचे से ऊपर जाता है, मतलब जिसने सेल किया उसको पहले बेनिफिट दिया जाता है। सो 2 + 2 + 2 + 2, सो टोटल 8 पॉइंट बच चुका है। सो 8 पॉइंट कमीशन जो है ये प्लान है, जिसमें से 8 पॉइंट ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो आपके हिस्से में क्या आएगा, आपके हिस्से में आएगा 0। सो ये आपका नॉन 8A सेल हो गया। दैट मीन्स इस सेल से आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। उसके पीछे क्या है कि ये 8A से बाहर का सेल हो गया। नाउ ये पैसा आपको कब मिलेगा, जब आप 101 सेल कर लेंगे। सो 101 सेल होने के बाद जाके आपको यहाँ से कमीशन मिलना शुरू होगा। वो कैसे होगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है कि किस तरह से जो है डायरेक्ट सेलिंग में काम करने से बेनिफिट होता है। अब आप देखिए ये सारे नीचे जो सेल हुए हैं, ये सारे सेल जो है, ये सारे सेल जो है किसी और ने किया है, बट इसके बेनिफिट जो है आपको मिल रहे हैं। दैट मीन्स अगर आपका लेट्स सपोज आपने 1 2 3 4 सेल किया हुआ है, उसके बाद आप सेल नहीं कर पा रहे, बट नीचे जो है सेल हो रहा है, तो ये भी काउंट हो रहा है। तो ये जो 6 सेल हुए, ये 3 और ये 3 6, ये 6 सेल और प्लस 4 सेल 10 सेल हो चुका है। तो 11वां सेल आप तुरंत खोल सकते हैं, तीसरा ऑफिस। ये बेनिफिट होता है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर काम करने से। ना इंडिविजुअल में निगेटिव क्या है कि आपको खुद ही 2 से 3 से लेके 10 तक का सेल करना पड़ता है। बट यहाँ क्या है कि यहाँ हमारी टीम में अगर किसी ने सेल किया, उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। तो इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से चलने से क्या बेनिफिट मिलता है कि आप जल्द से जल्द 100 सेल कर लेते हैं, वेयर एज इंडिविजुअल सेल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। चॉइस जो है आपकी है, आप डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं या इंडिविजुअल सेल कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी हो। नो 8A कमीशन का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और दिया है इन्होंने। जैसे आप 4A है ना, 4A होने पे आपके नीचे कोई भी सेल हुआ, जैसे उषा का सेल हुआ 4A पे, तो 4A में कितना आएगा, 13,000 × 4, सो दैट मीन्स आपको आएगा 52,000 रुपीज।
एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है कि ऊषा के से अली को बेचा ऊषा ने। सो अली जो है ऊषा का पहला सेल है, दैट मीन्स ऊषा को अली से मिलेगा 13,000, बट आपको क्या मिलेगा, क्योंकि आपका ये 4A ऑफिस है तो आपको 52,000 रुपीज मिलेगा। सो सी द बिग डिफरेंस हियर, ऊषा के सेल पहला सेल से ऊषा को 13,000 मिला, जबकि आपको 52,000 रुपीज मिले। क्यों? क्योंकि आपका ये 4A ऑफिस है। उसी तरह से अबू से भी आपको 52,000 रुपीज मिला। नाउ तीसरा से लेने का होगा, उससे भी आपको 52,000 रुपीज मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है 4A ऑफिस है। नाउ अगर आप देखेंगे बॉब से कितना मिलेगा आपको, नाउ बॉब से भी आपको 52,000 ही मिलेगा, क्योंकि ये 4A ऑफिस है। एनी ने बॉब को सेल किया, बॉब को एनी को सेल करने से बॉब से एनी को मिला 13,000, और चूंकि ये सेकंड ऑफिस, ये ऊषा का ये थर्ड सेल है, सो ऊषा के अंदर जो है ये सेकंड ए ऑफिस में आता है एनी, तो ऊषा को मिला 26,000, और आपका ये 4A ऑफिस है, आपको मिला 52,000। सो एक पॉइंट यहाँ बटा, 2 पॉइंट यहाँ बटा, 4 पॉइंट यहाँ बटा, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 7 पॉइंट बढ़ गए। दैट मीन्स आपके ऊपर 1 पॉइंट इसको मिलेगा। उसी तरह से बेन से भी आपको 52,000 मिलेगा। अब ये जो है बन से कितना मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एनी का जो है ये थर्ड सेल है बन, दैट मीन्स एनी को 2 पॉइंट मिलेगा। ऊषा का ये थर्ड सेल है एनी, दैट मीन्स ऊषा को भी 2 पॉइंट मिलेगा। तो 2 प्लस 2 हो गया 4, बैलेंस क्या बचा, बैलेंस 4, दैट मीन्स आपको यहाँ से 52,000 मिलेगा। 8 के 8 पॉइंट यही बढ़ गए, 2 2 4 प्लस 4, 8 बढ़ गया। अब वही देखिए यहाँ पे बन के से ने चैन को अगर सेल किया तो फिर आपको कितना आएगा, यहाँ से आपको कम आएगा। क्यों आएगा? बैन चैन चैन जो है बन का पहला सेल है, तो बन को आएगा 1 पॉइंट। ये तीसरा सेल एनी का है तो एनी को आएगा 2 पॉइंट। ऊषा का भी तीसरा सेल है, यहाँ पे आएगा 2 पॉइंट। तो आपके अकाउंट में आएगा यहाँ से 1, यहाँ 2, यहाँ 2, सो 2 2 4 1 5, 5 पॉइंट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो आपके पास बैलेंस देने के लिए कंपनी को बचा सिर्फ 3 पॉइंट। वेराज आपका 4A ऑफिस है, लेकिन आपको 3 पॉइंट ही मिलेगा, क्योंकि ये 8A कमीशन है। उसी तरह से चीन से भी आपको 3 पॉइंट ही मिलेगा। अब बात करते हैं चू की। नाउ चू से आपको कितना मिलेगा, चू से 26,000 मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि बन का ये तीसरा सेल है, दैट मीन्स ये 2A हो गया। एनी का ये तीसरा सेल है बन, तो यहाँ भी 2A हो गया। ऊषा का तीसरा सेल यहाँ भी 2A हो गया। सो 2 प्लस 2 प्लस 2 6 जो है पॉइंट चला गया। 6 पॉइंट जाने के बाद ऊपर बचा सिर्फ आपके लिए 2 पॉइंट, इसीलिए आपको 26,000 मिलेगा। नाउ डॉन की अगर हम बात करें, तो डॉन जो है चू का पहला सेल है। सो डॉन से चू को 13,000 1 पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट, सो 2 प्लस 2 प्लस 2 6 प्लस 1 7 पॉइंट ऑलरेडी बढ़ चुका है। 7 पॉइंट बचने के बाद बचता क्या है, सिर्फ 1 पॉइंट बचता है। सो दैट मीन्स आपको मिलेगा डॉन के सेल होने से सिर्फ 13,000। सो आपका सेल जो है, ये कमीशन जो है घट रहा है, क्योंकि पॉइंट जो है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नीचे। उसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर डेव से भी आपको 13,000 मिलेगा, क्योंकि सेम कंडीशन यहाँ पे है, 1 पॉइंट इसको, 2 पॉइंट इसको, 2 पॉइंट इसको, 2 पॉइंट इसको। बट जो तीसरा सेल डैन का होगा, उससे आपको कितना मिलेगा, उससे आपको 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका डैन जो है चू का थर्ड सेल है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट उसको आएगा, 2 पॉइंट यहाँ आएगा, 2 पॉइंट यहाँ आएगा, 2 पॉइंट यहाँ आएगा। सो 2 2 4 2 6 2 8, 8 पॉइंट ऑलरेडी बढ़ गया। सो डैन जो है, डैन से आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा, ये नॉन 8A सेल में आ गया। कंडीशन वही है, जिस दिन आपने 101 सेल कर दिया, उसके बाद जो है हर नॉन 8A सेल से है आपको बेनिफिट मिलेगी। देखिए 2 2 2 4 2 6 2 8 पॉइंट बढ़ गए, आपको मिला 0। अब ये एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे आपने 5A कर लिया है, आप ऑलरेडी 5A पे हैं, और आपके नीचे जो है सैम, उन्होंने 4A कर रखा, मतलब 4A ऑफिस खोल रखा है। तो सैम के जितने भी सेल होंगे उससे आपको मिलेगा 65,000, क्योंकि आपका 5A ऑफिस है। नाउ राम जो है वो सैम का चौथा ऑफिस है। सैम ने चौथा ऑफिस खोल रखा है, चौथे ऑफिस से राम को सेल किया आपको, तो राम से सैम को आ गया 4 पॉइंट। तो बैलेंस आपके पास कितने बचे, 4 पॉइंट, क्योंकि यहाँ 4 बढ़ चुका है, तो 8 में से 4 बढ़ गए तो 4 ही आपको मिलेंगे, जबकि आपका ये 5वां ऑफिस है।
उसी तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया इन्होंने, पॉल जो है, पॉल से इनको मिलेगा 2 पॉइंट क्योंकि इनका तीसरा सेल है। यहाँ पे मिलेगा 4 पॉइंट क्योंकि यहाँ इनका चौथा ऑफिस है, तो 4 2 6 हो गया, तो आपको मिलेगा 2 पॉइंट क्योंकि 6 पॉइंट ऑलरेडी बच गया, तो आपके पास 2 ही पॉइंट बचेंगे देने के लिए। नाउ पॉल के ही केस में दिखाया गया है एनी के सेल होने से, क्योंकि ये तीसरा सेल है पॉल का, तो पॉल को आएगा 2 पॉइंट, राम को भी आएगा 2 पॉइंट, बट सैम को आएगा 4 पॉइंट क्योंकि उसका चौथा ऑफिस है, तो 4 2 6 2 8 8 पॉइंट ऑलरेडी बट गए हैं, सो आपको आएगा 0 पॉइंट। सो एनी जो है आपका हो गया नॉन 8A सेल का हो गया। सो उसी तरह से ये एक एग्जांपल इन्होंने दिखाया है कि यहाँ पे अगर सेल किया इन्होंने, तो फर्स्ट सेल जो है इनका होने पे इनको 1 पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे जो है आपका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट प्लस 2 4 पॉइंट प्लस 4 8 पॉइंट बढ़ गया, सो आपको मिला 0 पॉइंट। उसी तरह से एक और एग्जांपल इन्होंने दिखाया है कि सी जो है एन का पहला सेल है, तो इनको 1 पॉइंट मिलेगा, राम को भी 1 पॉइंट मिलेगा, सैम चूंकि चौथा ऑफिस है 4 पॉइंट मिलेगा, तो 4 2 6 बच गए, तो दैट मींस आपको मिलेगा 2 पॉइंट। सो इस तरह से आप सेल करते हुए जब 100 सेल कर देते हैं, 101 सेल कर लेते हैं, तो यू बिकम द 6A। सो कांग्रेचुलेशन, यू बिकम द 6A। 6A होने तक में आपको ओवरऑल मोटा मोटी 50 लाख के आसपास का जो है पैसा जो है आपके घर में आ जाता है, 50 लाख प्लस आप जो है टोटल कमा लेते हैं 6A होने से। नाउ वंस यू बिकम द 6A, कंपनी इज गिविंग द अदर बेनिफिट ऑल्सो। उसमें आपको क्या बेनिफिट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 6A के बाद जो है आपको कंपनी 4 तरह के पैसे देती है। One is called title incentive, second is called educational allowance, third is called group sale award, four is rising step award। ये मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग इसको क्लोज करेंगे। टाइटल इंसेंटिव क्या है? बेसिकली कंडीशन ये है कि जैसे ही आपका 101 सेल हुआ, तो कंपनी कहती है कि जैसे आपने 99 सेल कर रखा है, आपको एक मशीन बेचना, सॉरी 100 मशीन हो चुका है, और एक मशीन बेचने से आप 101 हो जाएंगे, दैट मींस 6 से हो जाएंगे। सो कंपनी कहती है कि आपके 8 पॉइंट के अंदर टोटल 10 सेल होना चाहिए आपका। कंडीशन ये है कि 10 सेल, वो आराम से हो जाता है क्योंकि आपकी टीम जैसे ही बनती है वो भी सेल करते हैं। सो 8 पॉइंट के अंदर 9 सेल होना चाहिए आपकी टीम से, और एक सेल आपका होगा जो 101 होगा। सो 9 प्लस 1 10 सेल होने से कंपनी आपको टाइटल इंसेंटिव देती है, जो वन टाइम मनी है 1,90,000 रुपये। सो 1,90,000 रुपीज वन टाइम मिलता है, दैट इज कॉल्ड टाइटल इंसेंटिव फ्रॉम द कंपनी। सेकंड, एजुकेशनल बोनस। नाउ एजुकेशनल बोनस क्या है? आप जैसे ही हिट करते हैं 6A, तो 6A के बाद जितने भी ऑफिस खोलेंगे आपको हर मशीन से 78,000 रुपीज मिलेगा। बट समझिए, ये और ये दोनों में बहुत अंतर है। एजुकेशनल बोनस जो है 11,000 है। नाउ 11,000 78,000 के कंपैरिजन में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका पावर मैं आपको बताता हूँ। सी, अगर आपने 100 मशीन बेचे हैं, तो 100 मशीन में से नहीं कुछ तो कम से कम 10 ऐसे लोग होते हैं जो आपकी तरह और मेरी तरह माइंडेड के होते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं। सो जो 10 बंदे जो है वो भी काम कर रहे हैं और आप भी काम कर रहे हो ना। आपके एक सेल से आपको 78,000 मिल रहा है, महीने में एक मशीन अगर आपने बेचा तो। एंड जो 10 बंदे जो हैं जो आपकी तरह काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर, उन्होंने 10-10 मशीन भी बेचा, दैट मींस कि 100 मशीन आपके महीने में बिक गए। 100 इंटू 11,000 कितना हुआ आपका? ऑलमोस्ट 11 लाख रुपीस हो गए। सो आप ये देखिए कि आपने एक मशीन बेचा, महीने में आपको मिला 78,000, वेयर एज आपके टीम ने 100 मशीन अगर महीने में बेची तो आपको मिला 11 लाख। तो ये जो पैसा है ये बहुत पावरफुल है, 11,000 एजुकेशन बोनस। सो यू, कंपनी क्या कहती है कि जब तक आप 6 से नहीं हो रहे हैं तब तक आप सिर्फ सेल कीजिए, बट वंस यू बिकम 6 से आप अपने टीम को पता कीजिए, आप देखिए उसमें से कौन कौन है जो आपकी तरह एग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं। अब आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनको बेनिफिट दीजिए, उनको इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि उनके सेल से आपको एजुकेशनल बोनस मिलने वाला है। तो जितना ज्यादा सेल वो करेंगे उससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है, और ये बेनिफिट जो है लाइफ टाइम तक, ये एक वन टाइम नहीं है, लाइफ टाइम तक है। टाइटल इंसेंटिव वन टाइम है, ये लाइफ टाइम तक है। जब तक आप बिजनेस में तब तक आपको ये बेनिफिट मिलते ही रहेंगे। उसके बाद फिर आता है आपका
एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि कैसे बढ़ता है। सी 11,000 रुपीज जो है वो 3 स्टेज में बढ़ता है। दैट मीन्स अगर आपके, लेट्स सपोज आप यहाँ पे हैं और आपने पहले मशीन 6 से हो गया और आपकी मदद से राम और श्याम भी 6 से हो गया है। नाउ आउट ऑफ 8 पॉइंट जो सेल होगा उससे 11,000 श्याम को मिलेगा, इंस्टेंट जो 6 से है उसको मिलेगा, उसके ऊपर वाले 6 से को 2,500 मिलेगा, उसके ऊपर वाले 6 से को 2,500 मिलेगा। दैट मीन्स कंपनी जो है टोटल 16,000 रुपीज ही बांटती है। सो जो इंस्टेंट 6 से होता है उसको 11,000 मिलता है, उसके ऊपर 2 6 से जो होते हैं उसको 2,500 मिलता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर सपोज सेल जो है 8 पॉइंट के अंदर हुआ, 8 पॉइंट ग्रुप के अंदर हुआ, तो फिर आपको टाइटल एजुकेशनल बोनस जो है वो नहीं मिलेगा, एजुकेशनल लॉस। क्यों? क्योंकि वो 8 पॉइंट के अंदर है। 8 पॉइंट के अंदर तो आपको वैसे भी कमीशन मिल ही रहा है। अगर आपका 6 ऑफिस है तो 68,000, 4 डे ऑफिस है तो 52,000, 5 ऑफिस है 65,000, इसीलिए यहाँ पे एजुकेशनल बोनस नहीं मिलेगा। वेयर एज अगर वो 8 पॉइंट के बाहर है तो फिर आपको एजुकेशनल अनाउंस मिलेगा। तीसरा जो है 6 से ग्रुप सेल अवार्ड्स। नाउ ये क्या है? ये 6 महीने तक का दिया जाता है, 6 महीने के लिए दिया जाता है। ये एक ही बार आपको देते हैं। ये होता क्या है कि आपका जितना भी सेल होता है आपके 8 पॉइंट के अंदर या 8 पॉइंट के अंदर जितने भी सेल होते हैं महीने में, उसका जो है उसके काउंट के बेसिस पे जो है कंपनी जो है सेल देती है। लेट्स से सपोज आपको महीने में जो है 25 से 29 सेल हुआ, इस बीच में आपका सेल हुआ महीने में आपके टीम की वजह से, और आपने कोई भी डायरेक्ट सेल नहीं किया, तो आपको $1250 मिलेगा। वेयर एज अगर आपने कोई डायरेक्ट सेल किया तो ये 2500 मिलेगा। अगर 2 सेल कर दिया उस महीने तो 3,000, 3 सेल कर दिया तो 3500। तो ये एडिशनल जो है ये इनकम जो है आपको मिलते रहता है अगले 6 महीने के लिए। उसके बाद राइजिंग स्टेप अप अवार्ड होता है। राइजिंग स्टेप अप अवार्ड क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि जब आप 6 से हो जाते हैं तो आप फाइंड आउट करते हैं कि कौन ऐसे बंदे हैं जो आपकी तरह काम करना चाहते हैं। नाउ आप उसको हेल्प करते हैं 6 से होने में, उसको भी हेल्प करते हैं 100 सेल होने पे। तो जब वो 100 सेल कर लेता है तो उसके बेसिस पे आपको बोनस दिया जाता है। वो क्या है वो देखिए, जैसे कि सपोज मान लीजिए कि अगला बंदा जो है उसका 91 टू 95 के बीच का सेल हो रखा है, उसको 5 मशीन और बेचने हैं, वो 100 सेल हो जाएगा। सो जब वो इस स्टेज पे है तो आपको स्टेप अप बोनस जो है $280 मिलेगा। ये अगले 6 महीने का एक ही बार कैलकुलेट होकर 280 into 6 1680 अमाउंट जो है आपके अकाउंट में आ जाता है। सो आप अगर किसी को प्रमोट करते, किसी को हेल्प करते हैं 106 से होने में, उससे भी कंपनी आपको बोनस देती है। सो ये एक एग्जांपल है कि गीता ने मान लीजिए 92 सेल कर रखी है, उसको अब वो जो है 8 सेल और करने हैं तो वो 100 9 सेल करने पे 101 हो जाएगा। तो वो बेसिकली इस स्लैब में आ रही है। सो 280 into 6 के बेसिस पे कंपनी आपको बेनिफिट देती है। ना दूसरा एक एग्जांपल दे रखा है कि लेट्स से सपोज आपका 96 टू 99 के सेल के बीच में है। बलराम जो है 96 टू 90 ये 99 के बीच में है। दैट मींस कि उसको 2 से 5 और मसेल करने हैं तो 190 के बेसिस पे 190 into 6 1920 कमीशन जो है आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। सो बेसिकली कंपनी जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके से जो है बेनिफिट देती है। पहला तरीका क्या है, आप सेल कीजिए, कंटिन्यू सेल कीजिए, 100 सेल तक आइए, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी। उसका एक एवरेज 50 लाख रुपया आपके घर में आ जाता है। जब आप 100 सेल के बाद जो है आप अपने टीम पे काम करते हैं और टीम को सपोर्ट करते हैं तो उससे आपको और ज्यादा पैसा मिलता है। तो 100 सेल के बाद आपका पैसा और ज्यादा बढ़ जाता है, आपका मंथली इनकम और ज्यादा बढ़ जाता है। तो सारा का सारा इनकम जो है 100 सेल के बाद है। 100 सेल तो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है कंपनी की तरफ से, जो आपको एक मतलब बेनिफिट देता है। आपको लगता है आपके पैसे आ रहे हैं और आपका फाइनेंशियली जो है आप स्ट्रांग होते हैं। ये एक हल्की सी इंफॉर्मेशन है कि लेट्स से सपोज आपने 100 सेल किया तो आप मिनिमम 40 से 50 लाख रुपया आप कमा लेते हैं। 1000 सेल किया तो 1 से 2 करोड़ कमा लेते हैं, और 10,000 मशीन सेल कर दिया तो 10 करोड़ कमा लेते हैं। सो मैं बेसिकली अभी जो है ये बात जो है मैं आपको, आप चूंकि ये डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आना चाह रहे हैं, आपको
या फिर जो जॉब कर रहे हैं या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू नहीं आना चाह रहे हैं, मैं उनको भी मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली सेल है। आप देखेंगे सेल अंडर यू। सो ये पूरा सेल है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं आना चाह रहे डायरेक्ट सेलिंग थ्रू, जो सिर्फ सेल करना चाह रहे हैं, वो ये डिसाइड कीजिए कि आप इतने मशीन कब तक में बेचेंगे। मैं मानता हूं कि लेट्स से सपोज 10,000 मशीन बेचने में मुझे मान लेता हूँ 20 साल लग जाएंगे। बट क्वेश्चन यहाँ पे है, आज मेरी उम्र 40 साल है, मैं अगर जॉब कर रहा हूँ और 20 साल और जॉब करूंगा, क्या 20 साल जॉब करने के बाद मैं 10 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट कमा सकता हूँ? तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप इस मशीन को बेचने से आपके घर में नेट वर्थ मनी आ रहा है, जो जॉब करने या नॉर्मल बिजनेस से नहीं आ सकता। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ सेल करना है और कुछ नहीं करना है। आप भूल जाइए डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को भूल जाइए, आप सिर्फ सेल कीजिए ना। और अगर आप ओके है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग से, बिकॉज नाउ ये लीगलाइज हो चुका है, मैंने आपको दिखा दिया, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर हम आते हैं और 18 कंपनियां ही हैं। अगर आप लीगलाइज के थ्रू आना चाहते हैं तो वैसे कीजिए, उससे और जल्दी आप पहुंच जाएंगे वहां पे। चॉइस आपकी है। सो ये लास्ट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। उठो जागो बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। सो ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि आप डिसाइड कीजिए, आगे बढ़िए, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी डिसीजन लीजिए, मशीन लीजिए। अच्छा, राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछिए। जब हम सेल कर रहे हैं, हाँ आपने वन का बताया या फिर सबका अलग अलग बताया, हाँ ये हो सकता है ना कि मैंने 501 के अलावा किसी ने कोई दूसरा मशीन बेच दिया हो, तब तक क्या कमीशन देती है? हाँ, उसका कमीशन है ना। अगर आपने दूसरा मशीन बेचा तो उसका कमीशन है ना, जो मैंने आपको दिखाया है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मिक्स हो जाए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मिक्स हो सकता है। सी, अगर आपने जूनियर बेचा तो 10,000 रुपये आएंगे, SD50 बेचा तो 13,000 आएंगे। मैंने राम को बेचा 501, हाँ। ठीक है, और वो मेरा तीसरा था, हम्म मतलब सेकेंड। और हम्म राम ने 5 के अलावा कोई तीसरा नहीं बेच दिया, ठीक है, उसके बेसिस पे ही कमीशन आएगा आपको। उसके बेसिस पे आएगा ना कमीशन। हाँ हाँ, लेट्स से सपोज मैं आपको बताता हूँ, आप मान लीजिए कि आप मेरा थर्ड सेल है, ठीक है। अब आप थर्ड सेल है, आपने मैं अपग्रेड हो गया, 2A में आ गया, आपने लिया SD501, आपसे मेरे को आया 13,000 कमीशन। नाउ आपके रेफरेंस से जो है, मान लीजिए राम ने जो है मशीन लिया जूनियर 4, ठीक है। उसके पैसे, उसने कहा मैं जूनियर 4 लूंगा, उससे कमीशन आया 10,000 रुपीज। नाउ आपको गया 10,000, चूंकि मेरा सेकेंड डे ऑफिस है तो मेरे को आएगा 20,000। तो उसी के बेसिस पे कमीशन आएगा। तो कमीशन आएगा ना। हाँ, जो मशीन आप बेचेंगे उसी के बेसिस पे आपको कमीशन आएगा। वही अगर आपकी 8 बेचते हैं तो 16,000 आपको आएगा, मेरे को आएगा 32,000 रुपये। तो इसी तरह से कमीशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये, वैरी हो सकता है, हाँ क्या बोले? कमीशन वैरी हो सकता है, हाँ वो कमीशन, डिपेंड ऑन द सेल। हाँ डिपेंड ऑन द सेल, डिपेंड ऑन द मशीन, जो है कमीशन वो चेंज होगा आपका। हर कमीशन जो है वो फिक्स नहीं है, वो आप जो मशीन बेचेंगे या जो ऑफिस के थ्रू बेचेंगे, जिस ऑफिस के थ्रू 2A 3A 4A 5A 6A के थ्रू, उसके बेसिस पे आपका कमीशन जो है चेंज होगा, और मशीन, मॉडल ऑफ मशीन के बेसिस पे जो है आपका कमीशन चेंज होगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी थी, थैंक यू। थैंक यू राहुल जी। मैं एक, आपका ये जो है, क्या मैं अपने ग्रुप पे तो शेयर कर सकता हूँ क्या? आपका ये जो कन्वर्सेशन है, मैं किसी और को दिखाना चाहूँ तो मैं कैसे देख सकता हूँ इस कन्वर्सेशन को? मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करके मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, मैं आपसे शेयर कर लूंगा। आप इस बिजनेस प्लान को जो है किसी को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है सर। और एक्चुअली मैंने दो चार से बात कर रखी है, क्या ऐसी मीटिंग एक
उन लोग के साथ अलग कर हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं, जूम के थ्रू आज के डेट में मैं सारा कुछ जूम के थ्रू ही कर रहा हूँ। कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो बिजनेस प्लान समझने के लिए, तो मेरा सारा जी, कुछ जो है जूम के थ्रू ही होता है। जूम के थ्रू मैं मीटिंग जो है वो अटेंड करता हूँ, उनको जूम के थ्रू ही बताता हूँ। ठीक है सर। तो लास्ट टाइम जो मैं होगा मैं आपको बताऊंगा प्लीज। ठीक है, परफेक्ट। ओके, थैंक थैंक यू राहुल जी, थैंक यू।